हेलो डी स्टूडेंट्स, आज जो ये वीडियो रहने वाली है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जो कि बीएससी मैथ करना चाहते होंगे, कहां से, एयू से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2025 में, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बताते हैं 2022 के बाद जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस था उसमें बड़ा बदलाव हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बोला कि जितने बच्चों को यूजी में एडमिशन लेना है उनको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। तो आज हम बताने वाले हैं इसका एडमिशन प्रोसेस कितना बड़ा होता है, किस प्रकार से इसमें एडमिशन होता है, क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा एग्जाम देने में, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कितनी सीट होती है, कितनी फीस होती है, यहाँ पे कंपटीशन कितना होगा और कितना नंबर ला दोगे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा कहाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा सर इसमें कि आप लोग का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। वीडियो ध्यान देखना, ये बच्चे मुझे पता है कि वो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जिनको एडमिशन प्रोसेस पता होगा, जिनको सीयूईटी का पूरा माध्यम पता होगा, लेकिन ये वीडियो आप जरूर देखो जिससे कि आपके मन में कोई छोटा पॉइंट अगर आप नहीं जानते हो वो भी आप समझ जाओगे। ठीक, देखो सीयूईटी का पहला जो प्रोसेस है भाई कि आपको यहाँ पे सीयूईटी का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा होगा कि सर अगर हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी मैथ करना है तो मुझे सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा और सीयूईटी का एग्जाम देने से पहले मुझे उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सीयूईटी का जो फॉर्म होता है सर ये 5 मंथ के लास्ट में आ जाता है और मई में जो इसका पेपर हो जाता है। ठीक, तो कब होता है पेपर, मई में इसका एग्जाम होता है, फेब में इसका फॉर्म आता है। ठीक, पहला हमारा काम ये होगा, हमने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे लिया, फिर सीयूईटी का रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जो होता है सर ये जून महीने में इसका क्या होता है, इसका रिजल्ट जो होता है वो आ जाता है। चलिए सर रिजल्ट आ गया इसका। ठीक, अब क्या होगा कि आपने मान ली सपोज दैट कि आप 800 नंबर में, ठीक है, आपने 600 नंबर आपने ला दिया, ये आपका रिजल्ट हो गया सीयूईटी का। अब सीयूईटी का काम खत्म, एनटीए का काम खत्म, अब आपको इससे कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। आपका रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड आपको मिल गया, ठीक है, बस आपका काम खत्म। अब हम आ जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जहां मुझे एडमिशन लेना है, वहां मैं आऊंगा। अब उसकी अपडेट इंफॉर्मेशन मुझे लेनी होगी, तब आपका जारी होगा सर एयू एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन। मतलब आपका क्या होगा कि एयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा वो जारी होगा। इसमें क्या होगा कि आप अपनी डिटेल, अपना स्कोर, जो सीयूईटी का स्कोर है वो डालोगे, उसके बाद अपनी सारी जो पर्सनल डिटेल है फिल करोगे और सबमिट कर दोगे। जो आपको कोर्स मान लीजिए बीएससी मैथ करना है, बीएससी मैथ सिलेक्ट किए, अपने सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन लिए उसका नंबर अपलोड किए, बस सेव कर दोगे। ठीक, क्या हो गया, एयू में रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अभी बता दें रिकॉर्ड है इस बार का सर कि आप लोग का जो टॉप, यानी पहले में आपका डीयू था, दूसरे पे आपका क्या था, बीएचयू था, और तीसरे पे क्या था आपका एयू था। यानी कि जितनी टॉप आपके पूरे सीयूईटी में जितने भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उसमें नंबर 1 डीयू, दूसरा बीएचयू, तीसरा एयू था। मतलब टॉप 3 में इसकी डिमांड रहती है, कंपटीशन बहुत हाई होता है, लेकिन परेशान नहीं होना है। टारगेट गुरुकुल है, हम है, तो आपको सारी चीजें आसान करके देंगे, बस आपको सारी चीजों को फॉलो करना है। देखो हमने एयू का फॉर्म भर दिया, अब क्या होगा कि अब एयू अपना कट ऑफ निकालेगा सर कि हाँ अगर आप मान लीजिए कि अब 600 हो, अगर जो बच्चे 500 नंबर या 500 नंबर से ऊपर है वो पहली राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका क्या होगा, जो बच्चा 600 लिया होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो क्या करेगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फीस पेमेंट करोगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक, तो ये पूरा सिंपल प्रोसेस है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, 600 का स्कोर किया था, 500 पे कट ऑफ बनी, ठीक है, उसका हो गया। बाई चांस अगर 700 पे कट ऑफ बनेगी तो ये बच्चा क्या करेगा, दूसरी काउंसलिंग का दूसरे कट ऑफ का वेट करेगा। पहली कट ऑफ बहुत हाई जाती है, दूसरी उससे कम, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब जब तब तक कट ऑफ आती रहेगी जब तक पूरी सीट फुल नहीं हो जाएगी। ठीक है, बच्चे सीट छोड़ेंगे, फिर कट ऑफ आएगी, फिर सीट खाली होगी, फिर कट ऑफ आएगी। इससे मैक्सिमम अब बताऊंगा कितने नंबर तक यहाँ पे स्कोर करोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखना सर, इस प्रकार से आपका पूरा क्या होता है, एडमिशन होता है। पहले सीयूईटी का फॉर्म भरा, सीयूईटी का एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, फिर एयू का फॉर्म भरूंगा, फिर एयू का हमारा यहाँ पे क्या कट ऑफ आएगी, कट ऑफ में मैं रहूंगा तो मेरी काउंसलिंग हो जाएगी, मैं यहाँ का एडमिशन यानी स्टूडेंट बन जाऊंगा। ठीक, इससे सिंपल कोई आपको पूरे यूट्यूब पे समझाया नहीं होगा, अब ये नहीं समझ पाओगे तो फिर कोई आपको समझा नहीं पाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सर, क्या समझना पड़ेगा, सीयूईटी का आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो सबसे सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सीयूईटी का टोटल 3 सेक्शन आपको बनाए गए हैं। पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज है, दूसरा जो है डोमेन है, और तीसरा जो है वो जीएटी है। पहले इसका नाम जनरल टेस्ट था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। ठीक, अब इसमें लैंग्वेज में आपको क्या दिया गया, लैंग्वेज में आपको
कितने क्वेश्चन रहेंगे? आपको 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें आपको डोमेन में भी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जीएटी में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक। अब इसमें एक पैटर्न और होता है, इसमें एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो -1 की निगेटिव मार्किंग यहाँ होती है। क्लियर? अब देखना, अब जितनी सब लैंग्वेज में जितनी सब्जेक्ट, लैंग्वेज में क्या है कि आपको लैंग्वेज में आपको हिंदी मिलेगी, आपको इंग्लिश मिलेगा, आपको उर्दू मिलेगा, आपको जितने भी लैंग्वेज यहाँ पे देखोगे ना वो सारी लैंग्वेज आपको मिलेगी, मराठी वगैरह सब लैंग्वेज मिलेगी, ठीक। डोमेन में आपको क्या मिलेगा? आपको हिस्ट्री, आपको जियोग्राफी, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका मैथ, आपका यहाँ पे मान लीजिए अकाउंटिंग, ये सारे डोमेन जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे उसको डोमेन नाम दिया गया, ठीक। जीएटी में, जीएटी का पूरा इसमें आपको एक कॉम्बिनेशन है, पेपर एक है जिसमें क्या क्या जीएटी में क्या पूछता है, जीएटी में करंट अफेयर्स आपको क्या पूछेगी, आपको जीके जीएस पूछेगा, आपका रीजनिंग पूछेगा, आपका जनरल मैथ पूछेगी, ये जीएटी का सिलेबस है, ठीक। सिलेबस में अभी नहीं आऊंगा, सिलेबस पर अलग से वीडियो मैंने बनाई है, जीएटी में क्या पढ़ना है उसको देख लेना, आप यूट्यूब पे सर्च करना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, आपको पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, ठीक। चलो, ये पैटर्न हो गया, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 5 नंबर सही करोगे मिलेंगे, यानी टोटल जो पेपर होगा, जो इंग्लिश का एक पेपर होगा ये सर आपका 200 नंबर का होगा, ठीक। यानी 40 में 5 को मल्टीप्लाई करोगे 200 हो जाएगा। 200 का एक सब्जेक्ट का आपका डोमेन भी होगा और आपका ये जो होगा ये 250 नंबर का आपका जीएटी होगा। मतलब क्लियर, पैटर्न समझ गए ना? चलो आप समझ जाओगे अच्छे से। इन्होंने बोला है कि अगर बाबू आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी मैथ करना है ना, तो सेक्शन 1 से आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, यानी देखो मिनिमम 1 लैंग्वेज इज कंपलसरी फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज तुम ले लेना, ठीक, एक लैंग्वेज तुम ले लेना। मान लीजिए कि शुभम है, शुभम इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश इन्होंने एक लैंग्वेज ले लिया, ठीक। देखो सेक्शन 1 से मैंने आपको जैसा बताया था कि सेक्शन 1 लैंग्वेज में से आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लैंग्वेज रहेंगे लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 ही ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। अब देखो डोमेन में हमें क्या लेना पड़ता है वो देख लो। डोमेन में आपको ऑप्शन दिया है, देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने तुमको डोमेन में ऑप्शन दिया है, देखो एक मिनट सॉरी, ठीक है, देखो हो रहा है कुछ, हाँ ठीक है, कुछ वहां टच हो गया था स्क्रीन पे। अब आगे आते हैं, ये आपका डोमेन है। डोमेन में देखो क्या दिया है, जो मैंने बोला जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट होता है वो डोमेन सब्जेक्ट होता है। इन्होंने बोला कि सेलेक्ट एनी वन, यानी इसमें ये बोला गया, देखो यहाँ पे मिनिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी फॉर एडमिशन इन एयू बीएससी कोर्स, यानी इन्होंने बोला है इन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो या फिर केमिस्ट्री मैथ ले लो, या आप कर सकते हो मैथ या कंप्यूटर साइंस या फिर मैथ केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स, ठीक है। तो मतलब 2 सब्जेक्ट मिनिमम आपके कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अब 3 ले लोगे तो मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं लूंगा, नहीं, इन्होंने बोला कि इस लिस्ट में से तुम्हारे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें से आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इसमें से मान लो तुमने एक फिजिक्स ले लिया, एक तुमने फिजिक्स ले लिया, ठीक है, एक मान लो तुमने फिजिक्स ले लिया, इसके मान लो तुमने हिस्ट्री ले लिया, तो क्या होगा, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। अगर तुमने फिजिक्स, हिस्ट्री और केमिस्ट्री ये लिया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें है, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट मिल गया, तो मतलब आपका क्या होगा, आपका एयू में माना जाएगा कि हाँ एडमिशन आप ले सकते हो, ठीक। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बीएससी मैथ के लिए। जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ और इलाहाबाद एडमिशन लेना है तो एक लैंग्वेज और 2 डोमेन आपका हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर में से कोई 2 डोमेन आपकी लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। देखो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एकदम कंपलसरी है, इसको आपके पास लेना है। मतलब क्या समझ गए कि आपको एक लैंग्वेज लेनी है, एक आपका लैंग्वेज हो गया, प्लस आपका 2 जो हो गया एक डोमेन हो गया, प्लस एक आपका जीएटी हो गया, मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया। इन 4 के अलावा अगर आपको जो भी लेना ले सकते हो, लेकिन इन 4 के अलावा अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है, यानी कि आपने मान लो कि एक ही डोमेन आपकी लिस्ट में है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा एयू में, कितना भी हाई स्कोर कर लो, 100% ला दो, एडमिशन तुम्हारा नहीं होगा। याद रखना एक बात और कि तुम सीयूटी में मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट तुम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप तुमको बीएससी में आना है, एयू में आना है, तो बस तुम यही कर लो, 4 सब्जेक्ट ले लो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक। इन्हीं 4 सब्जेक्ट का क्या होगा, नंबर काउंट होगा, इसके अलावा तुम 5, 6, 7, 8 जो भी सब्जेक्ट लिए उसका नंबर काउंट नहीं होगा, ठीक। चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चल पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ गए कि मेरे में
यहाँ पे डोमेन में जो सब्जेक्ट है इसमें से कोई दो मेरे पास होना चाहिए, एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से ले लेंगे, एक जीएटी ले लेंगे, मेरा बीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एक चीज देखना सर, मैंने जैसा बताया आपको कि जीएटी में आपको ये सब्जेक्ट, ये पूरा सिलेबस है इसका जीएटी का, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कैसे तुम डोमेन का और लैंग्वेज सिलेबस देखोगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये आपका जीएटी सिलेबस हो गया जिसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, इसको अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक। बाकी आपको ये सारी चीजें ना जो मैं बता रहा हूँ, ये जीएटी, लैंग्वेज, डोमेन, ये सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप मुझे देख रहे हो, इसी पे 1 to 1 आपको पढ़ाया जाएगा। एकदम आप निश्चिंत रहो, पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, ठीक। ध्यान से देखो, वीडियो लास्ट देखो, सब समझ में आ जाएगा। 700 यहाँ पे 69 जो सीटें हैं, ये कहाँ है सर? ये आपके एयू मेन कैंपस में, ठीक है। यहाँ मेन कैंपस की हम बात कर रहे हैं, मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, ये हम किसी एफिलिएटेड कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 769 सीटें जो हैं ये आपके मेन कैंपस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएससी मैथ डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। कितनी सीटें हैं? 769। अब याद रखना सर, कंपटीशन यहाँ पे लाखों में होता है, ठीक। और यहाँ पे हजारों सीट भी नहीं है, ठीक। इसलिए आपको मेहनत करके पढ़ना है, डेडिकेशन दिखाओ, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फीस जो है वो 4151 है, यानी कि आपको 4151 रुपए मात्र आपका 1 ईयर की फीस है। ऐसा भी नहीं कि सेमेस्टर की फीस है, यहाँ पे ईयरली पैटर्न चलता है, तो आपका पूरा ईयर, पूरे साल की फीस जो होगी वो 4151 रुपए आपकी यहाँ पे फीस लगने वाली है। सीट देख लिया, फीस देख लिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिया। अब बात कर लेते हैं सर टोटल कितने नंबर पे मेरा क्या होगा सर, मेरा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, उस पे हम आ जाते हैं। देखो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया सर कि आपको एक आपकी क्या होगी, लैंग्वेज होगी, दो आपका डोमेन होगा, और आपका एक जो होगा ये आपका जीएटी होगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज का कितना बताया, 200 ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, लैंग्वेज का आपको मिल गया 200 नंबर, 200 नंबर मैक्सिमम लैंग्वेज का हो गया। दो डोमेन है, तो यानी कि आपका यहाँ पे डोमेन का कितना है, डोमेन का भी 200 है, 2 दूनी 4, यानी 400 नंबर आपका ये डोमेन का हो गया। और जीएटी का मैंने बताया 250 नंबर, यानी मैक्सिमम 250 नंबर, ठीक। देखो कितना हो गया, 4 2 6 7 8, ठीक है। तो 850 यानी मैक्सिमम जो नंबर होगा वो 850 नंबर पे आपकी कटाप बनेगी इलाहाबाद बीएससी मैथ की। क्लियर? 850 पे कटाप बनेगी। अब इसके बाद अगर तुम देखो, अगर तुमको यहाँ पे एडमिशन लेना है सर, तो आपको तुमको लाना कितना पड़ेगा, अगर तुम 650 नंबर से ऊपर कर लेते हो, 650 नंबर से कर लेते हो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ये होगा, पहली लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन मैंने तुमको जो बताया ये आपको यहाँ पे आपको सेफ स्कोर मैंने बताया, 650 कर लोगे, दूसरी तीसरी राउंड में आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 650 से ऊपर यानी 700 750 800 इतना स्कोर करो कि आपको वेट न करना पड़े, पहली लिस्ट में आपका नाम आ जाए, ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर रहा, 850 का पूर्णांक बनेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, सिलेबस हो गया, फीस हो गया, एडमिशन प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस कैसे देखोगे, ठीक है। जीएटी का सिलेबस, बाकी जो सिलेबस मैंने आपको बताया, देखो डिटेल सिलेबस जानना है तो ये टारगेट ग्रुप का मोबाइल ऐप है, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे कैटेगरी में आपको एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे पूरा सिलेबस सीयूटी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे जीएटी सबका सिलेबस जो होगा दिखेगा। आराम से ओपन करके सिलेबस अपना देख लोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। साथ ही में ही फ्री आपको टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे मैंने एक फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो पब्लिक कर दी है, कोई बच्चे को कोई पेमेंट नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करो या फ्री टेस्ट पे जाओ और अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, जीएटी का और लैंग्वेज का, देख लो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कैसा मेरा परफॉर्मेंस है, कहाँ मेरी कमी रह गई है, ठीक। अगर बात करें आपके यहाँ पे सीयूटी की तैयारी करने के लिए, तो सीयूटी के लिए सबसे बेहतर जो शुरुआत है, आरंभ है, वो आप आरंभ बैच के माध्यम से कर सकते हो। सीयूटी में आपको देखो, मैंने बोला एक फ्री टेस्ट आपको मैंने दे दिया है, फ्री टेस्ट जरूर देना। और जो बैच है इसमें एक्सपेक्टेड सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, इसके बाद से एक भी एमसीक्यूज आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा, जितना मैंने यहाँ पे पैकेज में आपको दिया है। इसमें आपको पूरी वीडियो क्लास के माध्यम से पूरा यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे, डाउट ग्रुप मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर्स के द्वारा और बेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू आपको पूरा मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ मिलेगा ये टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के माध्यम से इस बैच में इनरोल कर सकते हो। बैच के सारे कंटेंट जो होंगे हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा। मान लीजिए स्कोर टॉपर्स की बात करें तो बहुत सारे कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा जिसमें आपको 100% आपको नहीं मिलेगी। आप आराम से हमारे कम्युनिटी और बाकी हर जगह आप चेक कर सकते हो। रिजल्ट मुझे दिखाने का शौक नहीं है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी जानते हैं
किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने बारीकी से, इतने आपकी लैंग्वेज में, एक छात्र की लैंग्वेज में आपको चीजें नहीं बताई जाती। मैं एक एक चीजों को 1000 बार बोलता हूँ और यहाँ के टीचर जो फैकल्टी उनको भी बोलता हूँ कि जब तक बच्चे को कोई टॉपिक समझ में ना आए तब तक आगे बढ़ो ही मत। सिलेबस कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है और वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, आपका सिलेक्शन, आपका सपना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और हम लोग का सपना रहता है कि आपका सिलेक्शन करवा दें, जिससे कि आपके सिलेक्शन से हमारा नाम होता है ना। तो ये देखो कैसे कोर्स इनरोल करोगे। आपने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव कर लिया है। यहाँ पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखो व्यू डेमो, डेमो क्लास भी देख सकते हो। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पे ऑनलाइन करोगे, आपके पूरे यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट करके कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी, टारगेट बिल्कुल हमेशा आपके साथ रहेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना, ध्यान से भरना। बाकी जैसे आपका फॉर्म आएगा और बाकी सारी चीजें अपडेट होती हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम हर जानकारी आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यहाँ से देता रहूंगा। बाकी कोई भी आपका छात्र हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, अगर आपका क्लासमेट है उसको बताइए अगर इलाहाबाद आना है तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, सीयूटी के हर अपडेट आपको ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।